मार्च का महीना है, मार्च के महीने में मार्च की बात नहीं करें ऐसा कैसे हो सकता है? मार्च में तो बात मार्च की ही कर सकते हैं, बाकी और कुछ कर नहीं सकते हैं। आज जो माहौल यहाँ पे बना हुआ है ये बाय डिफॉल्ट है। लेकिन मार्च के महीने में करने के साथ साथ आपके सामने और क्या क्या चीज ऐसी है, मैं बेसिक आरसीएम के बारे में बातचीत भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप अपने लक्ष्य में क्या क्या करने वाले और क्या करना चाहिए वो बातचीत मैं आपके बीच में करना चाहता हूँ। सही डिस्ट्रीब्यूटर वो है जो लॉयल क्लब पे काम करे। अगर लॉयल क्लब नहीं कर रहा है इसका मतलब सही डिस्ट्रीब्यूटर है ही नहीं। कहते ना, एक सही फल वो है जो अच्छा हो, ताजा हो, फ्रेश हो। अगर उसमें कीड़ा लगा हुआ, दीमक लगा हुआ तो वो पूरा खराब हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ठीक नहीं है तो फिर वो आपके बिजनेस को भी खराब कर देगा। इसलिए एक सही डिस्ट्रीब्यूटर लॉयल क्लब जहाँ पे 2500 बिजनेस वॉल्यूम, या इसको अगर मैं यूं कह दूं कि 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाए, और बनना भी चाहिए। हर घर में सारे प्रोडक्ट्स आने चाहिए, क्योंकि आरसीएम के पास प्रोडक्ट्स है, आपके घर में लगते हैं। आरसीएम की क्वालिटी प्रोडक्ट की सीरीज आती है, आपको क्वालिटी पसंद है। आरसीएम कम रेट में देता है, आप कम रेट में खरीदना चाहते हो। आरसीएम आपको इनकम देता है, आप इनकम के लिए तो कुछ भी कर देते हो। तो सारी चीजें तो आपके तालमेल की बनी हुई है। अब बस सिर्फ तालमेल में आपको ईमानदारी का एक लेबल लगाना है, और नाम भी उसका वही है, लॉयल। लॉयल यानी वफादार। और अगर हम वफादार बन के काम करेंगे तो हमारी टीम में भी फिर वैसी संख्या आने लगेगी। दूसरा, एक सही जो, क्योंकि सही डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो हमारा वॉल्यूम बढ़ता है, नेटवर्क बड़ा करते हैं। सही लीडर, सही लीडर वो जो सेंचुरी लगाता है, यानी लॉयल क्लब करने वालों की टीम बनाता है। अपनी टीम में जितने लोग हैं उनको धीरे धीरे लॉयल क्लब की पावर समझाता है, लॉयल क्लब में कन्वर्ट करता है, और आगे से लॉयल क्लब से ज्वाइनिंग करवाना शुरू करता है, लॉयल क्लब पे काम करता है। ये हुआ सही लीडर। यानी यहाँ पे गलत तरीके से, जुगाड़ से, आइडियोलॉजी से, और आप और किसी भी तरीके से सही लीडर बन ही नहीं सकते। यहाँ पे आप सही काम करके सही लीडर बन सकते हो, इसलिए यहाँ पे इसका नाम भी मैंने सही लीडर दिया है। सही लीडर जो ट्रेनिंग और लगातार आपको मिलती है और टीम मैनेजमेंट अगर करना सीख गए तो आप सही लीडर बन जाते हो। तीसरा जो टारगेट है वो है सही गोल। कि सही गोल क्या है वो मैं बात कर रहा हूँ अभी मार्च के महीने की। एकदम आपको सही मायने में करना क्या चाहिए, ये तो करना ही है। वो क्या चीज है जो करना ही है, वो है आपके लिए सही गोल कि डायनामिक ड्रॉ में शामिल होना, जो कि हर व्यक्ति को विजेता बनाने वाला है। इस ड्रॉ में शामिल होने के लिए आपको 15,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है, और आगे से लगातार बिजनेस करते रहना है लॉयल क्लब का। ये 3 फॉर्मेट है हमारे बिजनेस की। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो मैं आपको करना चाहता हूँ कि हमने भीलवाड़ा जाने का मिशन लिया है। भीलवाड़ा जाने का मिशन लिया है हाथ में। भीलवाड़ा एक ऐसी जगह है जहां पे भीलवाड़ा में भीलवाड़ा की चर्चा नहीं होती है। राजस्थान में भीलवाड़ा की चर्चा नहीं होती है, हिंदुस्तान में भीलवाड़ा की चर्चा नहीं होती है, आज पूरी दुनिया में भीलवाड़ा की चर्चा। ये भीलवाड़ा भीलवाड़ा की वजह से नहीं बना, ये भीलवाड़ा आपकी वजह से बना है। जहां पे आपका लेबल, आपका नाम, आपका ब्रांड, आपकी अपनापन, आपकी कंपनी, आपका भविष्य, वो सब कुछ समझ में आता है आपको। भीलवाड़ा में इस बार बहुत कुछ खास होने वाला है। 3 तारीख का दिन होगा हमारे पास। 3 और 4 दिन का प्रोग्राम है, 3 और 4 2 दिन का प्रोग्राम है। तो 3 तारीख को विशेष प्रोग्राम आपके बीच में रहेगा। तो आप अपनी तैयारी करिए बढ़िया ढंग से। आप जितने अच्छे लोगों को बुलाना चाहते हैं, जो वंडर क्विक खोलना चाहते हैं, जो कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, और आपकी टीम में जो लोग सही मायने में बिजनेस को नई दिशा देना चाहते हैं, तो बिल्कुल बहुत कुछ कमाल की जानकारियां इस बार भीलवाड़ा में आपको मिलने वाली है। और ऐसी जानकारियां जो 22 साल के इतिहास में आज तक कभी किसी को नहीं मिली, वो जानकारियां पहली बार भीलवाड़ा के इतिहास में आपको मिलने वाली है। जहां पे हम ये जान पाएंगे कि आप क्या क्या कर रहा है आरसीएम। वो बातें जो आपको अभी पता नहीं है कि 2023 तक आपके पास क्या आ जाएगा, 2025 तक क्या आ जाएगा, 2027 तक क्या आ जाएगा, कितना फर्क पड़ेगा कुछ भी आने से आपके बिजनेस में, क्या क्या ताकत आ जाएगी आरसीएम की कंपनी के पास, क्या क्या पावरफुल बन जाओगे आप लोग इस बिजनेस के माध्यम से। ऐसी कमाल की जानकारी आपके बीच में भीलवाड़ा में आपको मैं शेयर करूंगा। भीलवाड़ा जाने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो है कि मिनिमम 10,000 बिजनेस वॉल्यूम आपको अपनी आईडी पे इस महीने करना हो। आपको अपनी खुद की आईडी पे 10,000 बिजनेस वॉल्यूम इस महीने में, वो आपकी अपनी आईडी हो सकती है, आपके डाउनलाइन की हो सकती है, बट कोई भी, मतलब डाउनलाइन मतलब डेप की आईडी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, आपके फैमिली में मल्टीपल आईडीज होती है, हो सकती है, बट सिंगल आईडी पे 10,000 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए मार्च के महीने में। फरवरी का नहीं माना जाएगा, 2 आईडी का मिला के नहीं माना जाएगा, सिंगल आईडी होना चाहिए।
जो लोग अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं और अपने बच्चों के साथ भीलवाड़ा जाना चाहते हैं, उनको सिर्फ 15,000 बिजनेस वॉल्यूम करने के साथ भीलवाड़ा में वहां पर एंट्री मिल जाएगी उनको। अगर कोई अपनी पत्नी की जगह अपनी डाउनलाइन को भी लाना चाहता है, क्योंकि प्यार तो आप अपनी डाउनलाइन से उतना ही करते हो जितना अपनी पत्नी से करते हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 15,000 में आप अपनी डाउनलाइन के साथ भी शामिल हो सकते हो। लेकिन अगर आप ज्यादा टीम के साथ आना चाहते हो तो 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करके 3 लोग, 50,000 में 7 लोग, 1 लाख में 15 लोग और 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम करके 31 लोगों की टीम के साथ आप वहां पे आ सकते हो। कुछ इतिहास बदलने की तैयारी होगी, कुछ नई कहानियां गढ़ने की बारी होगी, कुछ नए गोल सेट करने की तैयारी होगी और कुछ बड़े बदलाव को आप प्रोग्रामिंग के साथ लेके जाओगे, ऐसी तैयारी होगी। तो ये भीलवाड़ा की टूर, भीलवाड़ा का दौरा इस बार आपका बहुत खास होने वाला है। भीलवाड़ा जाने वालों के लिए बहुत सारे विशेष तोहफे भी है वहां पे, जो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करने वालों को भी मिलने वाले हैं। 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करने वालों के लिए कुछ फिर उससे बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। 50,000 वालों को उससे ज्यादा, और 1 लाख वालों के लिए फिर उससे कुछ और ज्यादा, और 2 लाख वालों के लिए कुछ और ज्यादा। यानी ये टारगेट्स आपके सामने है भीलवाड़ा जाने वालों के लिए। जो जितना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम करेगा उसको उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, और ये मार्च के बिजनेस में आपको कई गुना वृद्धि भी करा देगा, आपके टारगेट्स को पूरा करा देगा। लॉयल क्लब की जैसी चर्चा भी आपके सामने जैन साहब कर रहे हैं, बीसी सर ने की, कमलेश जी ने बोला, गुप्ता जी ने बोला, रवि शाह जी ने शुरुआत में बोला, और बाकी सभी लोगों के दिल दिमाग में आजकल ये लॉयल क्लब जो छाया हुआ है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये इस धरती का सबसे बड़ा तूफान है, और ये तूफान क्योंकि हमारे घर में समृद्धि लाने के लिए, हमारे घर में उन्नति लाने के लिए, हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे देश में, इस दुनिया में एक ऐसे कार्यक्रम को अंजाम देने वाला तरीका है ये, क्योंकि ये क्या करता है, बहुत सारी गलतियों को ठीक करके सही काम करना सिखाता है। लॉयल क्लब करना है, लॉयल क्लब करवाना है। अगर आपने इसको डुप्लीकेट कर दिया तो आपको लगेगा कि 20 साल के काम 2 साल में पूरे कर पाएंगे, काम आसान होगा, हर आदमी के पास हर घर में इनकम आती रहेगी, आपको और दुनिया भर की चीजें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे प्रोडक्ट्स घरों में यूज हो रहे होंगे। तो इसके बहुत अनगिनत फायदे हैं जो आपकी चीजों को ठीक करना शुरू कर देंगे। ये लॉयल क्लब, अब मैंने एक मिशन हाथ में लिया है। आज सुबह ही जब हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था तो बीसी सर भी उस प्रोग्राम में शामिल थे, जैन साहब भी थे, कमलेश जी भी थे, कदम सिंह जी भी थे। तो जब बातचीत हुई तो बीसी सर ने मुझे एक बात कही कि 1 करोड़ का मिशन आप तुमने अगर लिया है तो इसको 1 करोड़ के नारे को अभी पूरे हिंदुस्तान में एकदम बहुत तेजी से इसको स्प्रेड करना शुरू कर दिया जाए। और क्योंकि मैंने 1 करोड़ का मिशन लिया है, मैंने कहा जब 1 करोड़ का मिशन आज के 20 साल पहले, 19 साल पहले जब बीसी सर ने लिया कि 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर लाना मेरा टारगेट है, जब उन्होंने मिशन लिया तो 1 करोड़ कर दिखाया। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं 1 करोड़ लॉयल क्लब की बात करना चाहता हूँ, और क्योंकि ये मेरा टारगेट है तो ये भी कर दिखाएंगे, क्योंकि उस समय तो बिजनेस छोटा था, प्रोडक्ट्स नहीं थे, आप जैसे लोग साथ नहीं थे, क्योंकि उस समय हमारी बिजनेस की छोटी सी शुरुआत थी। भीलवाड़ा में ही बिजनेस हुआ करता था, बहुत ज्यादा बाकी जगह में बिजनेस होता नहीं था। आज तो 11,000 डिलीवरी सेंटर जो 1 लाख बनने के लिए मचल रहे हैं, 700 से ज्यादा प्रोडक्ट 70,000 होने की तैयारी में है, लाखों की तादाद में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर जो घरों में चेक लेते हैं, करोड़ों की तादाद में ये होने वाला है, हजारों की तादाद में रॉयल्टी अचीवर जो कि लाखों में बदलने की तैयारी में है। आज मतलब कहते हैं बहुत बड़े बदलाव के साथ में अगर 1 करोड़ लोगों को मैं केवल अपने घर के प्रोडक्ट बदलने की योजना देना चाहता हूँ, और कुछ नहीं, सिंपल, इतना आसान तरीका कि आपको केवल उस दुकान को अपनाना जहां से आपके घर में समृद्धि आती है, जिससे आपके घर में खुशियां आती है, जिससे आपके बच्चे खिलखिलाते हैं, जिससे आप अपने माता पिता की सेवा करने के लिए टाइम निकाल पाते हो, जिससे आप अपने परिवार को तमाम खुशियां और सपने पूरे करने के तरीके दे सकते हो जो उनके हक के हैं। और ये तरीके के लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा कि उस दुकान को पसंद करना है जहां से आपके घर में समृद्धि आती है, और वो दुकान है आरसीएम की दुकान। आरसीएम की दुकान से खरीदारी करनी है, बस इतनी सी तो बात है। खरीदारी तो कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा है, वो कहीं ना कहीं क्यों हो, सिर्फ आरसीएम ही क्यों नहीं, बस बात इतनी सी है। 1 करोड़ का लक्ष्य लिया है, मुझे मालूम है कि ये लक्ष्य पार करने के लिए मैं अकेला ना काफी हूँ, आप सब लोगों का साथ मेरे लिए है, और मैं चाहता हूँ कि इसको बहुत बड़ा लक्ष्य बनाना है, बहुत बड़ा मिशन बनाना है। तो यहाँ पे मैं ये टारगेट देना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं भी एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और आप भी एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर मैंने 1 करोड़ का टारगेट लिया है तो मैं चाहता हूं कि ये टारगेट आपके बीच में बांट दिया जाए। तो इस 1 करोड़ को अगर मैं 1-1 लाख लोगों को बांटता, मतलब 1 लाख लोगों का टारगेट 100 लोगों को देता, तो ये 1 करोड़ का मिशन पूरा हो जाता।
लेकिन मैंने कहा 1 लाख लोग आपको अभी ज्यादा लगेंगे। आप कहेंगे अभी तो हमारी टीम छोटी है, हमारा बिजनेस छोटा है, हमारा अभी काम नया है और 2022 में हम लोग इतना सारा तो कैसे कर पाएंगे। मैंने कहा चिंता मत करिए, मैं यहाँ पे आपके जो टारगेट है उसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ये 10 लाख भी नहीं, ये 1 लाख भी नहीं, और ये मैं 10,000 भी नहीं, और ये मैं 1,000 भी नहीं, और मैंने टारगेट दिया आपको सिर्फ 100 लोगों का। तो एक आदमी 100 लोगों का टारगेट बनाए और 100 लोगों का टारगेट बना के सेंचुरी लगाए, यानी एक 100 की सेंचुरी लगानी है कि अपनी टीम में लॉयल क्लब करने वालों की संख्या बढ़ानी है। अगर पहले से काम करने वाले लोग हैं तो उनको लॉयल क्लब में कन्वर्ट करना है, नए ज्वाइन कर रहे हैं, और अगर वो लॉयल क्लब में, उसको आप जितना जल्दी से जल्दी वो कन्वर्ट करिए। आपका बिजनेस जितना ज्यादा हेल्दी होगा, दुरुस्त होगा, आपका भविष्य उतना सुरक्षित होगा। ये मिशन है मेरा, और अगर आपका साथ जिस तरह से मुझे मिल रहा है, अगर इसी तरह से मिलता रहेगा तो 1 करोड़ के लक्ष्य को पार करना भी मुश्किल नहीं होगा। अभी पूरा हिंदुस्तान है, अभी पूरा हिंदुस्तान है, जहां पे केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, दिल्ली, जम्मू, लेह लद्दाख और गुजरात, महाराष्ट्र, पूरा हिंदुस्तान है। 135 करोड़ की आबादी है। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे गोल बना के हम इतनी बड़ी उपलब्धि को तो हासिल कर ही सकते हैं, क्योंकि इसके फायदे ही फायदे हैं, सबको फायदे हैं। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको हम लगातार बराबर योजना देते रहते हैं। और एक ये योजना है जो आपको मार्च महीने में मिली है, ये तो कमाल कर देंगे, एकदम जबरदस्त, वंडरफुल। क्योंकि इसकी ऐसी खास बात है, पहले तो जान लेते कि क्या चीज है ये, कि आपको अब तक करना है 15,000 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट। अब तक का मतलब क्या हुआ कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 6 महीने का टाइम आपका निकल गया। इन 6 महीनों में आपने जितना भी बिजनेस वॉल्यूम किया है, अगर 10,000 किया तो 5,000 और करना होगा, अगर 5,000 किया तो 10,000 और करना होगा, 8,000 किया तो 7,000 और करना होगा, 14,000 किया है तो लॉयल क्लब तो कम से कम इस महीने करना ही होगा, और अगर 20,000 भी कर रखा है तो भी लॉयल क्लब तो इस महीने आपको करना ही होगा। ये करके आप मार्च महीने में इस क्वालिफिकेशन के उस प्रोग्राम में जा सकते हैं जो धमाल करने वाली है। और एक ऐसा कमाल का आपके सामने चीज आने वाली है जो आज तक पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ होगा, जो चीज मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा करने से पहली बात तो ये कि आपके लिए निकलेगा एक बहुत ही कमाल का लकी ड्रॉ, जिसकी जानकारी मैं आप लोगों के बीच में बराबर देता रहा हूँ। जो एक ऐसा ड्रॉ जो किसी के भी दिमाग में ऐसा छा जाए कि कभी दिमाग से उसकी खुमारी मिट नहीं पाए। ड्रॉ निकालने के बाद अक्सर ड्रॉ का प्राइज मिलता है और आदमी एक दिन खुश होता है, मस्त हो जाता है, लेकिन वो खुशी कभी खत्म ना हो। वो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना आप खुश हो, आपका पूरा शहर खुश हो जाए, ऐसा एक लकी ड्रॉ निकलने वाला है। ये लकी ड्रॉ की मैं बहुत तरह से बेताब हूं आपके बीच में निकालने के लिए, लेकिन 15,000 पूरा कर लेंगे तो इस ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद आपको अप्रैल महीने में लॉयल क्लब करना है, क्योंकि लॉयल क्लब तो हर महीने करना है। मई में लॉयल क्लब करना है, क्योंकि लॉयल क्लब तो हर महीने करना है। जून में भी ऐसा ही करना है, जुलाई में भी ऐसा ही करना है, अगस्त में भी ऐसा ही करना है, सितंबर में भी ऐसा ही करना है। ये लगातार करना है, लगातार करोगे तो लगातार करने की आदत पड़ जाएगी। और क्योंकि हमारे को केवल हैबिट चेंज करनी है कि गलतियों से बिजनेस को बड़ा किया, सही तरह से बिजनेस को बड़ा करना है। घर में अगर सब चीजें आए तो लॉयल क्लब तो अपने आप ही हो जाए, उसमें तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आना चाहिए आपके घर में अथाना मिर्च, क्योंकि कमाल की है। आना चाहिए आपके घर में हल्दी, धनिया, क्योंकि आप उन सारे प्रोडक्ट्स को अगर उसकी खूबियों के साथ देखोगे, आपको लगेगा कि हर चीज को बहुत बेहतर तरीके से तैयार किया जाता है। न्यूट्रिशन की सीरीज जो कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट सीरीज है, गामा ओरिजिनल जो कि केवल आपके पास होता है, जो कि पूरी दुनिया का सबसे हेल्थ को कॉन्शियस रखने के लिए सबसे कमाल का प्रोडक्ट है। सुबह शाम को यूज होने वाला मॉर्निंग और इवनिंग का टूथपेस्ट, जो कि पूरे हिंदुस्तान में इकलौते आप हो जिनके पास मिलता है। लेडीज अंडरगारमेंट की सीरीज जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ आपके पास होती है। ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट सीरीज के बाद अगर आपके घर में तमाम चीजें जाए तो लॉयल क्लब तो अपने आप ही हो जाए। इसके लिए तो आपको कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बेहतर चीजें घर में आए, लॉयल क्लब अपने आप हो जाए। अगर ये करते हैं तो आपके लिए निकलने वाला एक डायनामिक ड्रॉ, ये एक डायनामिक ड्रॉ जो बहुत कमाल का है, मतलब बहुत वंडरफुल है। हालांकि उसकी जानकारी मैं आपके बीच में बराबर देता रहा हूँ, लेकिन बुधवार के दिन शाम को 8 बजे मैं आपके बीच में जो ट्रेनिंग करूंगा, उस दिन इसके ऊपर थोड़ा बहुत विस्तार से मैं चर्चा करूंगा कि ये कैसा खतरनाक है, ये ऐसा क्या जादूगर है, ऐसा क्या कमाल का है। और वो जानकारी आपको मिलेगी बुधवार को थोड़ा डिटेल में कि ये क्या कुछ करने वाला है। लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आपको पहले इस महीने 15,000 का टारगेट पूरा करना होगा। अगर जिन्होंने कर लिया है मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो बिना देरी किए कल से इस काम पे लग जाए, ताकि पसंद के प्रोडक्ट उनको मिल जाए।
ऐसा ना हो कि मार्च के महीने में जिस तरह से बिजनेस गति से चल रहा है, आपको पसंदीदा चीज न मिले और चीजों की शॉर्टेज हो जाए और आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। ये तरीका पहली बार ऐसा होगा कि आपको इस तरीके से डिजाइन करके हमने फॉर्मेट दिया है कि अब आपका आगे बिजनेस सिर्फ ग्रोथ मोड पे काम करे, क्योंकि लगातार मेंटेन करेंगे तो ग्रोथ करेंगे, तो ये मोड आपके लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पे बिजनेस चलने की गारंटी हो जाती है, क्योंकि आपने काम किया और आपने काम करवाया, आपने लोगों को आदत डाली कि हर महीने लॉयल क्लब करना, आपका बिजनेस चलने की गारंटी हो जाती है। एक बार आपने जो लॉयल क्लब की टीम खड़ी कर दी, उसके बाद आपका बिजनेस ऑटोमेटिक स्टेबल हो जाएगा और आप निश्चिंत होकर काम कर सकोगे, बढ़िया काम कर सकोगे। तो आपकी अभी जो बहुत सारी झंझट और टेंशन जो दिमाग में चलती रहती है, वो सब चीजें खत्म हो जाएगी आपकी। निकलेगा एक डायनामिक ड्रॉ, जो कि डायनामिक ड्रॉ के बारे में विशेष जानकारी तो मैं आपको बुधवार को दूंगा। अब बात करता हूं मैं मार्च के महीने में, थोड़ी सी चर्चा करूंगा मार्च के बारे में, ज्यादा लंबी चौड़ी बातचीत नहीं करेंगे। मार्च निकल गया, इसका मतलब सब कुछ निकल गया। मतलब मार्च इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि मार्च निकल गया तो सब कुछ निकल गया, क्योंकि मार्च आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए बना हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बीसी सर भी बार बार कर रहे थे, अगर मार्च में कुछ नहीं किया तो फिर क्या किया, है ना। मार्च निकल गया, सब कुछ निकल गया। देखो मार्च में आप जो भी कुछ करोगे, अप्रैल में उसको बड़ा कर पाओगे, अप्रैल में उसको मेंटेन कर पाओगे, मई में उसको मेंटेन कर पाओगे, मई में उसको बड़ा कर पाओगे। लेकिन अप्रैल में कुछ नहीं, सॉरी मार्च में कुछ नहीं कर पाओगे तो अप्रैल में कुछ कर नहीं पाओगे। ये बीज बोने का वक्त है, ये फसल बोने का वक्त है। आप अप्रैल मई जून जुलाई में पेड़ बना पाओगे, फल लगा पाओगे, लेकिन अगर वक्त निकल गया तो फिर आप फसल नहीं लगा पाओगे। मार्च इतना इंपॉर्टेंट है आपको। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जब मार्च इतना इंपॉर्टेंट है, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप कितना इसके प्रति आप उत्साहित हैं कि एक घोषणा मैं आपको करना चाहता हूँ, भविष्यवाणी, बल्कि उसको मैं कहूँगा भविष्यवाणी में करना चाहता हूँ कि हालांकि मैं भविष्यवाणी करता नहीं हूँ कभी भी, मेरा कोई ऐसा रोल नहीं है, मेरे को ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, ज्ञाता नहीं हूँ। लेकिन मैं आज एक घोषणा जरूर करना चाहता हूँ, और जो कि ऐसी सटीक है जिसके पूरे एकदम 100% सही होने की पूरी पूरी गारंटी है कि अगला मार्च 1 साल बाद आएगा, ये पक्का है। वो पहले किसी भी तरह से नहीं आएगा, और इस पूरी धरती पे चाहे कितनी प्रलय आ जाए, मार्च 1 साल से पहले दोबारा नहीं आएगा। इसलिए आपको अगर जो कुछ करना है वो आपको इन बचे हुए 10 दिनों के अंदर अंदर करना होगा, ताकि आप वो सारे फायदे उठा पाओ जो मार्च में आपको मिलने चाहिए। आप कार की गति उसके अंदर कितने हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है उसके ऊपर निर्भर करती है। ठीक उसी तरह से आपके अंदर कितनी एनर्जी है वही आपके बिजनेस के परिणामों पर निर्भर करती है। वो मरा हुआ मुंह लेके जाओगे तो मरे की खबर लाओगे, उत्साहित होके जाओगे तो शेर की जैसे दहाड़ के जाओगे तो बिजनेस भी बढ़िया निकाल के लाओगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके अंदर का हॉर्स पावर का इंजन कितना, मतलब आपके अंदर जो इंजन लगा हुआ कितना हॉर्स पावर का लगा हुआ है। आपको काम करना बिंदास हो गए, दिल खोल के काम करिए, क्योंकि आपके जैसा अद्भुत, आपके जैसा ईमानदारी वाला, आपके जैसा कमाल कर, आपके जैसा किसी और के फायदे वाला बिजनेस अभी दुनिया में और दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए आपको तो दहाड़ना चाहिए, आपको तो दिल खोल के काम करना चाहिए, आपको तो बड़े परिणाम निकालने चाहिए, बड़े काम करने और बड़े कामों को अंजाम पर देना चाहिए। अब एक छोटी सी कविता जो मैं आज आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। सुबह की ट्रेनिंग में मैंने कविता शेयर की, बीसी सर ने मुझे कविता सुनने के बाद बहुत बहुत मेरे को धन्यवाद भी दिया, बहुत मोटिवेट भी किया, बहुत कुछ कमेंट्स उन्होंने किए। तो फिर मेरे को लगा कि मैं ये कविता आज आपके बीच में दोबारा, अभी आज सुबह के बाद शाम को दोबारा शेयर कर रहा हूँ। सुबह क्योंकि लीडर्स की मीटिंग थी, लेकिन मैं आज आप सबके बीच में बात करना चाहता हूँ। ये कविता ये आप सब लोगों के लिए है, और मेरी जीवन की सारी पूरे के पूरे पत्ते मैंने यहाँ पे खोल के कुछ चंद लाइनों में लिख दिए। ये मेरी अपनी जीवनी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हम अभी जब भी कुछ बात करते हैं तो लोग हमें ना नहीं करते, है ना। जब भी हम बात करते हैं ना नहीं करते हैं, बहुत बड़ी वाली ना करते हैं, है ना। ना तो छोटी सी होती है, लेकिन लोग बड़ी वाली करते हैं। एक होता है ना कि यार आप करोगे क्या, बोला नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोलते, नहीं, है ना। वो बड़ी वाली ना करते हैं, मतलब वो ना इतनी बड़ी करते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई उनके ऊपर कोई बम गिरा दिया हो, और वो इसलिए वो इतना तेजी से चिल्ला रहा है। तो लोग ना ही करते हैं आपको, और वो ना, वो कहते हैं मैं आज भी नहीं करूंगा और कल भी नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं करूंगा, मेरे को इस बारे में बात ही नहीं करनी है। लोग ये बात करते हैं। मैं इसी ना के ऊपर मैंने कविता लिखी है, और वो मेरी जीवनी है आपके सामने। मैं भी ना करता हूँ। एक नेगेटिव वर्ड है, बट मैं नेगेटिव वर्ड को मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव वर्ड है, बट मेरी जीवन शैली में कभी भी कोई चीज नेगेटिव होती नहीं है। तो बुराइयों में भी मैं अच्छाई ढूंढ लेता हूँ, नेगेटिव में मैं पॉजिटिव ढूंढ लेता हूँ।
तो यहाँ पे ये नेगेटिव वर्ड्स के साथ में कविता क्या है, आइए चलो जानने की कोशिश करते हैं। मैं कभी रुकता नहीं, है ना, मैं रुकता नहीं हूं मैं कभी भी, बिल्कुल आपने देखा भी होगा, ये मैं बिल्कुल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। ये किसी और ने लिखी हुई, किसी और के बारे में लिखी हुई, किसी को मोटिवेट करने के लिए लिखी हुई चीजें नहीं है। ये मेरे जीवन के अध्याय के सारे पन्ने में आपके सामने खोल के कुछ चंद लाइनों में मैं आपके सामने, और बिल्कुल एक एक लाइन में बिल्कुल हकीकत है। हो सकता है शब्दों में उतना बेहतर चुनाव ना हो, लेकिन हकीकत पूरी है 100%। मैं कभी रुकता नहीं, कभी नहीं रुकता मैं। मतलब मुझे कोई कह दीजिए कि आप काम करना बंद कर दो, रुक जाओ, आराम कर लो, ठहर जाओ, थम जाओ, है ना, अब क्या फर्क पड़ता, बहुत कुछ आपके पास है, बहुत कुछ कर लिया, है ना, सालाना 2.5-3 हजार करोड़ का कारोबार आपके नीचे हो रहा है, एक दिन 30,000 और 50,000 करोड़ का भी होगा, 1 लाख करोड़ का भी होगा, काई को इतना सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मैं रुकता नहीं, है ना? मैं कभी रुकता नहीं, क्योंकि मैं बिना लक्ष्य के चलता नहीं। मेरा एक गोल डिसाइडेड होता है कि मैं कोई भी काम करने वाला हूं, चाहे वो पर डे के लिए, कि सुबह से शाम तक मुझे क्या करना है, पूरे हफ्ते में क्या करना है, पूरे महीने में क्या करना है, इस साल में क्या करना है, पूरी जिंदगी में क्या करना है। मैं हमेशा लक्ष्य, मैं गोललेस कभी काम नहीं करता, है ना, ऐसे मुंह उठा के मैं कभी चल नहीं पड़ता। मेरा एक हमेशा गोल होता है। आप अगर जीवन में गोल बनाओगे तो जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी आपको, है ना। बोले आप क्या करना चाहते हो, तो बोलो बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ कितना वो आपको पता होना चाहिए, गोल आपका जरूर होना चाहिए। मैं कभी रुकता नहीं, क्योंकि मैं बिना लक्ष्य के चलता नहीं। मैं कभी थकता नहीं, क्योंकि मैं बिना वजह दौड़ता नहीं। मतलब कोई भी काम को अगर मैं बहुत तेजी से करना चाहता हूं तो उसके पीछे पूरी वजह होती है। अगर मार्च में आपको कुछ बड़े टारगेट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो आपको आपको परेशान करने का कोई मोटिव नहीं है। आपके सामने जो योजना रखी गई है वो आपकी मजबूती के लिए। आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो आंख बंद करके आपके पास इनकम आएगी, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। आप आंख बंद करके आपको बिजनेस में प्रोग्रेस मिलेगी, सिक्योरिटी होगी, तो आपको सब चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं कभी कोई ऐसा काम करता नहीं, मैं थकता नहीं, मैं आपको थकाता नहीं। मतलब मैं नहीं चाहता कि आपको कभी भी कोई इस तरह की परेशानी है, मैं कभी ऐसी योजना बताता ही नहीं आपको। मैं कभी थकता नहीं, क्योंकि मैं बिना वजह दौड़ता नहीं। और ये बात आज भी नहीं और कल भी नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने आज तो आपको ये बात कह दी और कल ये बात लागू नहीं होगी, ये पूरे जीवन शैली का है, मेरा लाइफस्टाइल है ये। मैं कभी थकता नहीं, क्योंकि मैं बिना वजह दौड़ता नहीं। मैं कभी परेशान होता नहीं। कई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी घबराहट हो जाती है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ाहट हो जाती है, लेकिन मुझे कभी नहीं होती, मैं कभी परेशान नहीं होता। आप मुझसे जब भी जिस दिन भी मुझसे बात की होगी और जब भी बात की होगी, तो आपको मेरा अपना एक बात करने का तरीका, लहजा, स्टाइल वो बिल्कुल समझ में आता होगा। मैं कभी परेशान नहीं होता। तो परिस्थिति तो सभी के साथ अलग अलग होती है, मेरे साथ भी होती होगी, लेकिन मैं कभी परेशान होता नहीं, क्योंकि मैं खुद पर यकीन करता हूं, दूसरों पर नहीं। मुझे भरोसा है कि मैं बहुत कुछ कर लूंगा, ये मेरे को गारंटी है। मैं उस भरोसे के साथ काम करता हूं कि इस पूरे आरसीएम कंपनी को अगर मुझे 100 गुना बड़ा करना है तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस कंपनी को दोबारा खड़ा करना है तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। केसी छाबड़ा अकेले अपने आप में काफी। अरे जब आप किसी और को कहते हो कि आप डायमंड जाओगे, ज्वाइन कराते हो, वो डायमंड जाएगा कैसे बेचारा, वो जीरो से शुरू कर रहा है, वो उसको आप डायमंड ले जाना चाहते हो, तो वो जब जाएगा जब उसको आप पूरा भरोसा दे पाओगे। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा तो किसी और को भरोसा कैसे दे पाओगे। और मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, मुझे अपने ऊपर पूरा गुमान है, गर्व है, फक्र है। इसको मैं घमंड वाली बात नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे फक्र है, क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर ही फक्र नहीं है, फिर आप किसी और के कंधे पे कब तक कैसे क्या काम कर सकते हैं। तो मैं कभी परेशान होता नहीं, क्योंकि मैं खुद पर यकीन करता हूं, दूसरों पे नहीं। मेरी दुनिया कभी छोटी होती नहीं। मैं छोटी सी दुनिया के साथ में छोटी सी चक्री बना के मैं कभी कोई काम करता नहीं, क्योंकि मैं दुश्मन कभी बनाता नहीं। मतलब मैं पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी को बहुत बेहद प्यार करता हूँ। मतलब मैं नहीं चाहता कि इनमें भेदभाव नजर आए, छोटा बड़ा नजर आए, जातिवाद नजर आए, है ना, गरीब अमीर नजर आए, गोरा काला नजर आए, महिला पुरुष का फर्क नजर आए। मैं कभी नहीं करता ऐसा, मैं कभी होता ही नहीं है, मैं रखता ही नहीं मैं ऐसा। क्योंकि दुनिया आपकी तभी बड़ी हो सकती है जब आप कभी किसी को दुश्मन बनाओ नहीं, सबके साथ आप प्यार मोहब्बत से काम करो, आपको बहुत मजा आएगा। ये बात मेरी आज भी लागू होती है और कल भी लागू होती है। लोग कहते हैं कि मैं काम नहीं करूंगा, आज भी नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि मेरा नहीं ये है। मैं कभी झुकता नहीं, क्योंकि मुझे किसी को भी गले लगाने में कोई परहेज नहीं, है ना। मैं सबका सम्मान करता हूं, सबका। इस हिंदुस्तान में कोई भी मानव है
कोई भी इंसान है और उसके अंदर एक दिल है, अपने आप में बहुत बड़ी आत्मा का वास है उसके अंदर, वो बहुत बड़ा महान आदमी है, क्योंकि पृथ्वी पर उसने जन्म लिया है। और उसको छोटा समझने का कोई गलती हमें करनी नहीं चाहिए। हमें सबको प्यार करना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए, सबको गले लगाना चाहिए। छोटा बड़ा कभी होना ही नहीं चाहिए। अगर सबके साथ आप मिलके काम करोगे, कई बार लोग कहते हैं सर आप सबके साथ आप कितना आसानी से बात कर लेते हो, घुल मिल जाते हो, मिल लेते हो, मीटिंगें कर लेते हो। ये सिलसिला आज से नहीं है, ये आरसीएम के 21 साल से नहीं है, ये आरसीएम के भी पहले से है। यानी अगर मैं आरसीएम के मेरे पिछले 15 सालों को देखोगे तो मेरी नेचर ऐसी है, मैं कभी झुकता नहीं, मुझे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई बड़ा आदमी हो तो भी मैं अपने आप में पूरा गर्व करता हूँ, कोई छोटा आदमी तो भी उतना ही प्यार देता हूँ। तो मैं छोटे बड़े का भेद रखता ही नहीं कभी, ताकि आपको कभी किसी के सामने झुकने की और कभी किसी के सामने ये छोटा फील होने की जरूरत पड़ेगी नहीं। सर मैं बिना सीखे सोता नहीं, मैं बिना सीखे सोता नहीं, क्योंकि अज्ञानता में दुनिया का विकास नहीं। अगर आप लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो, अपने जीवन में कुछ बड़ा करना, अच्छे फैसले करना चाहते हो, परिवार में खुशियां बांटना चाहते हो, आप समाज को अच्छा देखना चाहते हो, घर में आप आने वाले वक्त के आपको क्या करना चाहिए, कितना टाइम फ्री होना चाहिए, कब मैनेजमेंट करना चाहिए, कब आपके लोगों के बीच में रिश्ते बना के काम करना चाहिए, कब कहाँ जाना चाहिए, कब क्या चीजें खरीदनी चाहिए, क्या सब कुछ आपको नॉलेज चाहिए। आपके पास अगर नॉलेज होगी तो जीवन में आपकी परेशानियां की साइज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नॉलेज आपके लिए वो चीज है जो आपको जब चाहो जिंदा कर सकती है, जब चाहो रिवाइव कर सकती है। मैं सीखे बिना सोता नहीं, और ये बिल्कुल सही है कि ऐसा कोई दिन मेरी जिंदगी में नहीं होता जब सीखने की बहुत सारी चीजें मैं जब तक अपने ग्रहण नहीं कर लेता, मुझे नींद नहीं आती रात को। चाहे मैं कितना भी थका हुआ हूँ ना, तभी मैं कुछ ना कुछ सीखने के मोड पे काम करता हूँ। मुझे बहुत एकांत चाहिए होता है, मुझे वक्त लगता है, लेकिन मैं हमेशा सीखने में बहुत यकीन रखता हूँ, बहुत आगे रहता हूँ। ऐसी मेरी नेचर आज भी और कल भी है। मैं कभी छोटा सोचता नहीं। आपने देखा होगा मैं जब भी बात करता हूं तो बात आपके सामने जो भी मेरी होती है, मैं कभी छोटा सोचता नहीं, क्योंकि मैं ईश्वरीय वरदान को कभी भूलता नहीं। आपको ऊपर वाले ने एक जीवन दिया है। इस ब्रह्मांड में आपके सामने पृथ्वी एक जगह है जहां पे इंसान का वास है, बाकी तो अभी कहीं है नहीं, कुछ पता नहीं चलता है। अरे हमने पूरे इंसान ने हजारों करोड़ किलोमीटर को खोज मारा, लेकिन कहीं इंसान का आपको वजूद दिखा नहीं। इंसान केवल धरती पे है, पृथ्वी पे है, और एक जन्म के बाद दूसरा जन्म कब मिलता मिलता नहीं मिलता मालूम नहीं है। लेकिन अगर ये एक जन्म मिला है तो आपको ये ईश्वर ने बहुत बड़ा वरदान दिया है कि आप इंसान बन के यहाँ पे आए हो। और अगर आप यहाँ पे आने के बाद आप कुछ नहीं करो, आपके पास यही तो जीवन मिला, जीवन में आपको काम करने की पूरी ताकत के साथ आपको भेजा है, और आप छोटा सोचे, छोटा सोचेंगे तो फिर तो ये समझ लो आप जैसे आए हैं और चले जाएंगे, एक दिन दुनिया तो खत्म हो जाएगी। लेकिन आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, पावर है, आप बड़ा सोच लेंगे तो बहुत कुछ अद्भुत कर सकते हैं। मैं दिल के सिवा किसी की मानता नहीं, है ना, मैं अपने दिल की बहुत मानता हूं, मैं दिल के सिवा किसी की मानता नहीं। स्वर्ग के लिए मरना पड़ेगा इसमें मुझे भरोसा नहीं। और ये कहते हैं कि स्वर्ग मिलेगा ऊपर जाओगे तो, अरे धरती पे स्वर्ग बना सकता है। ये तो आपकी अपनी शैली होनी चाहिए, आपका अपना काम करने का तरीका होना चाहिए। आप खुद स्वर्ग बनाते हो, स्वर्ग को और नहीं बनाता, ये आपके हाथों में है। आपकी लाइफस्टाइल, आपकी मस्ती, आपका प्यार, आपका मोहब्बत, आपका टाइम, आप खूब जीवन को एक हंसी आनंदित यात्रा के साथ करिए। आपका स्वर्ग यहीं पे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मरने का पड़ेगा तो लोगों के अंदर मरने की इच्छा पैदा हो जानी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि मरने की नहीं, आपको जीने और काम करने की इच्छा पैदा होनी चाहिए, क्योंकि इसी आनंद यात्रा के साथ आप काम कर सकते हो। आज भी नहीं और कल भी नहीं, मैं कभी नेगेटिव होता नहीं, मैं कभी नेगेटिव होता नहीं, क्योंकि मैं कोई गलत काम करता नहीं। देखो गलत काम करोगे तो आप किसी और के सामने आपको चीजें बना बना के पेश करनी पड़ेगी, झूठ बोल के बतानी पड़ेगी, गोलमोल करके बतानी पड़ेगी, लॉलीपॉप देना पड़ेगा, है ना, कुछ ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी। अगर आप गलत करोगे तो आपको नेगेटिव लोग कर देंगे, लेकिन आपको गर्व होना चाहिए आप दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस को अंजाम दे रहे हो। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं जो किसी का भी अहित ना होने दे। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं जो हर आदमी की जरूरत को पूरा कर दे। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं जो दुनिया में सबसे बड़े बिजनेस को अंजाम दे दे। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं जो हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी के उस कदम जो समस्याओं का निराकरण कर दे। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। आप तो जिससे बात करो दिल खोल के बात करनी चाहिए, लोग हाँ करें ना करें उसकी मर्जी, वो नेगेटिव है। लेकिन अगर आप नेगेटिव हो गए तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर है। इसका मतलब वो जो नेगेटिव है और वो नेगेटिव आंसर कर रहा है वो ठीक कर रहा है, क्योंकि आप खुद पॉजिटिव नहीं है। आपको हमेशा सकारात्मक बने रहना चाहिए। मैं हमेशा सकारात्मक बना रहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नेगेटिविटी का इम्पैक्ट हमारे जीवन पे पड़ता है,
हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, परिवार का माहौल खराब होता है, बच्चों के अंदर गलत संस्कार जाते हैं, बहुत सारी टेंशन शुरू हो जाती है, बहुत सारे लफड़े शुरू हो जाते हैं, फिर ये स्वर्ग नहीं बना सकते। पॉजिटिव रहोगे तो जीवन में बहुत खुशी खुशी आपके सामने होंगी। मैं कभी हारता नहीं, ये मेरी फितरत में नहीं है, क्योंकि सपने पूरे किए बिना मैं रुकता नहीं। मतलब मैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं हार मान लूं, चलो ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक। मैं हमेशा लड़ता हूं, मैं उसके लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। लेकिन मेरी लड़ाई वैसी नहीं होती कि जहां पे मैं बम के गोले और बंदूक की मतलब बंदूकें और तीर कमान चला दूं। मेरी लड़ाई होती है कि जो चाहिए हमारे को, जो सही है, वो हमारा हक है उसको पाने का, और उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे को जो युद्ध लड़ना पड़ता है, वो मानसिक युद्ध में लड़ना चाहिए। ये आज भी नहीं और कल भी नहीं, मैं कभी मैं नहीं को मैं नहीं होने नहीं देता, आज भी नहीं और कल भी नहीं। ये मेरी कविता थी छोटी सी, जहां पे आरसीएम की पूरी समरी आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या सोचता हूं। जोश ऐसा होना चाहिए कि मुर्दे जाग जाए, है ना। वो कहते हैं जोश, बिना जोश के दुनिया में आखिर कोई है ही क्या, है? जोश ऐसा होना चाहिए कि मुर्दे जाग जाए, जिंदा के साथ तो पूरी दुनिया काम करती है ना। काम तो ऐसा होना चाहिए कि जो कभी करना नहीं चाहता वो आपके साथ करना चाहे, और करना चाहे तो सिर्फ आपके साथ करना चाहे। कहते हैं कि करोड़ों लोगों के बीच में अपनी पहचान कभी जिंदगी में नहीं बना सकते। आप कुछ ऐसा करो कि आपकी पहचान चंद लोगों के बीच में सबसे आगे निकल के आए, लोग आपको याद करें, आपकी तस्वीर लोगों के दिल और दिमाग से कभी उतरे नहीं। हजारों और लाखों के बीच में आपको एक अलग पहचान मिले, आपको सम्मान मिले, आपको शोहरत मिले, आपका नाम हो। उसके लिए आपको जो काम करना चाहिए उसके अंदर पूरा जोश और दमखम होना चाहिए, और आपकी तैयारी बहुत अलग होनी चाहिए। खुद को बदलो, दूसरों को बदलने की जिद मत करो। आपके पास सबसे आसान काम है कि आप अपने आप को बदल सकते हो। आप अगर अपने आप को नहीं बदलोगे, जो कि आसान काम है, आप चाहते हो कि दुनिया बदल जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए सबसे बढ़िया और सिंपल फॉर्मूला है कि खुद को बदलो, चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। आपने कहा ये ऐसा नहीं हो रहा, ये वो नहीं कर रहा, ये कर देगा, ये कर देगा। आप अपने आप को बदलो कि जो परिस्थितियां उसमें आप अपने अच्छे परिणामों को कैसे पहुंचा सकते हो, कैसे ला सकते हो। 10 दिन जो आपके पास मार्च के बचे, ये मार्च के 10 दिन ढंग से काम। मैं कहता हूं एक डायरी बनाइए, एक डायरी बनाइए आज, और आज के बाद आप डायरी में हर एक एक दिन के उस हर एक एक लम्हे को जो आपने आरसीएम के लिए किया है उसको नोट करिए कि सुबह कितनी बजे उठे, सुबह पहले आपने कितने लोगों को फोन किया, आपने कितने को प्लान दिखाया, क्या होम मीटिंग की, किसके टारगेट्स पूरे करवाए, किसको आपने कौन से टारगेट के लिए कॉल किया, किसके लिए अप्लायंस से बात की, कितनी बार आप पिकअप सेंटर पे गए, कितना डिस्प्ले वॉल पे आपने प्रोडक्ट को डेकोरेट किया, सजाया, और कितना आपने लोगों को प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की और बताया, कितनी बार मीटिंग में आए, कितनों को मीटिंग के लिए कॉल किया। इन 10 दिनों के हर उस एक एक घंटे और एक एक मिनट को नोट करिए। ये मेरी गारंटी है कि 10 दिन आप काम करोगे तो आपकी जिंदगी में 10 साल आपको कम काम करना पड़ेगा, 10 साल कम काम करना पड़ेगा। इन 10 दिनों के डायरी के एक एक लाइन को आप आज के बाद जब आप नोट करोगे, आज के 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, जब आपके पास लाखों रुपए के चेक आ रहे होंगे, लाख, 2 लाख, 5 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का चेक आ रहा होगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये 10 दिनों के परिणाम है जो आपको आज मिल रहे हैं। इन 10 दिनों में, क्योंकि मार्च के वक्त में किए गए काम एक ऐसे पेड़ को अंजाम दे सकते हैं जिसके फलों की बहार आ जाती है, क्योंकि मार्च ही वो वक्त है जब लोगों को बहुत बड़े से बड़े परिणाम मिलते हैं। 10 दिनों में लक्ष्य तय करो कि क्या करना है ना, लक्ष्य तय करो कि क्या करना है। 10 दिन आपके पास है, 10 दिन बहुत होते हैं, 10 दिन कम नहीं होते हैं। 10 दिन में तो दुनिया बदल सकते हैं आप। 10 दिनों के लिए लक्ष्य बनाओ कि आपको क्या करना है, क्या चाहते हो, उसके ऊपर योजना बनाओ, है ना, पूरे बड़े विश्वास के साथ योजना बनाओ और उसको अमल करो, उस पर अंजाम तक पहुंचाओ, उसको करके दिखाना है, ताकि आपको 10 साल कम काम करना पड़े। 2 बातों को मैं वापस रिपीट करूंगा आपके सामने। मार्च में बिजनेस बढ़ेगा और मार्च के बाद भी लगातार बढ़ेगा। ऐसा पहली बार होगा कि मार्च में भी बिजनेस बढ़ेगा और मार्च के बाद भी लगातार बढ़ेगा। वो तब जब आपको 15,000 के टारगेट्स आपने पहले पूरे कंप्लीट करने होंगे, यानी अक्टूबर से लेके मार्च तक आप पहले 15,000 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करोगे, और उसके बाद क्योंकि आप लॉयल क्लब करोगे, क्योंकि डायनामिक ड्रॉ में शामिल हो रहे हो। दुनिया का एक सबसे बड़ा अजूबा, अब तक का सबसे खतरनाक लकी ड्रॉ, या ड्रॉ, बल्कि लकी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि लकी तो तब होता है जब कुछ लोगों को प्राइज मिलता है। यहाँ पे तो प्राइज मिलने वाला है, अगर उस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले लोग अगर 11,000 है तो 11,000 को मिलेगा, 12,363 है तो 12,363 को मिलेगा,
16,824 है तो 16,824 को मिलेगा, एक का भी छूटेगा नहीं। 100% लोग विजेता बनेंगे। एक ऐसा अद्भुत और एक ऐसा कमाल का ड्रॉ आपके बीच में निकलने वाला है। उसके लिए आपके बिजनेस को स्टेबल बनाने के लिए आपको मार्च में ग्रोथ मिले और आगे 6 महीनों में आपको वृद्धि मिले, ये अपने आप में पहला इकलौता तरीका होगा जो आरसीएम में एक नया बदलाव करने के लिए बनाया गया है। दूसरी बात जिसको मैं फिर रिमाइंड करना चाहता हूं कि सेंचुरी लगाने के लिए आप लोग, बहुत सारे लोगों ने, साथियों ने कमर कस रखी, काम कर रहे हैं। आपको 100 का टारगेट पूरा करना है, इसमें सेंचुरी लगानी है। लेकिन अगर आप 100 नहीं भी कर पाते हैं, मान लिया आपको लगता है कि 100 का टारगेट बहुत ज्यादा दूर है, तो आपको घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस महीने कम से कम 25 लोगों का टारगेट पूरा करिए। अभी आपके पास 10 दिन बचे हैं। आप हर एक एक व्यक्ति की अपनी टीम में जाके लॉयल क्लब की खरीदारी पूरी करवाइए, 100% करवाइए और 25 का टारगेट पूरा करवाइए, ताकि आपको सेंचुरी लगाने का मौका मिलेगा अप्रैल में भी, मई में भी, जून में भी। और जून निकल जाएगा तो जुलाई में भी, अगस्त में भी, सितंबर में भी, और सितंबर निकल जाएगा तो अक्टूबर में भी, नवंबर में भी, दिसंबर में भी। लेकिन 25 नहीं कर पाए तो बाहर निकल जाएंगे। इसलिए 25 का गोल सेट करिए। मार्च में भी बिजनेस बढ़ेगा और मार्च के बाद में बिजनेस बढ़ेगा। ये दोनों जगह में बिजनेस बढ़ेगा। ये दोनों तरीके आपके लिए बहुत कमाल के, बहुत काम के हैं। अगर अभी नहीं कर पाए तो यूं मान के चलिए आपकी वो नैया है जो बिल्कुल डूबने वाली है। और अगर अभी बाहर नहीं निकल पाए तो आप उस समंदर में हमेशा के लिए आप विलीन हो जाओगे। आपको अगर बाहर आना है तो मार्च का मौका है, जहां पे आप बाहर निकल के इस दुनिया के लिए कुछ बहुत बड़े कमाल के काम कर सकते हो। अभी नहीं तो कभी नहीं। और अब बारी आपकी है। आप क्या करना चाहते हो आपके ऊपर है। आपके लक्ष्य, आपके गोल, आपका इरादा, आपकी नियत, आप जो चाहो कर सकते हो। 10 दिन आपके साथ है, जैन साहब का साथ है आपके पास। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।